न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। लहू में डूबा गजा। गजा खंडरात का मंजर। इसराइल को कत्लेआम का लाइसेंस। शाहीनों ने लंकन टाइगर्स को दबोच लिया। ग्रीन शर्ट्स का नया रिकॉर्ड। नवाज की वापसी पक्की। और सर्दी की एंट्री। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सहूनी फौज ने गाजा में बमबारी करके तबाही मचा दी। शोहदा की तादाद बढ़ती जा रही है। इसराइली तैयारों और कश्तियों से गाजा पर बमबारी। शोहदा की तादाद 900, जख्मियों की तादाद 4500 तक पहुंच गई। इसराइल का अल-क़साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद सैफ के घर पर हमला। गाजा पर बमबारी में ममनुआ सफ़ेद फॉस्फोरस का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी सतह पर पाबंदी के बावजूद सहूनी फ़ौज सफ़ेद फॉस्फोरस रॉकेट फेंक रही है। सिर्फ एक इमारत से मलबे से बच्चों और ख़वातीन समेत 15 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। मगरबी किनारे में 19 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने बमबारी करके एक मस्जिद को भी शहीद कर दिया। 5 रोज़ा बमबारी के दौरान इसराइली फ़ौज ने गाजा में 22,639 घर तबाह कर दिए। 10 अस्पतालों और 48 स्कूलों को भी नुकसान पहुँचाया गया। सहूनी फ़ौज ने गाजा में बमबारी करके तबाही मचा दी। शोहदा की तादाद बढ़ती जा रही है। इसराइली तैयारों और कश्तियों से गाजा पर बमबारी जारी है। शोहदा की तादाद 900 हो गई, जख्मियों की तादाद 4500 तक पहुंच गई। इसराइल का अल-क़साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद सैफ के घर पर हमला। गाजा पर बमबारी में ममनुआ सफ़ेद फॉस्फोरस का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी सतह पर पाबंदी के बावजूद सहूनी फ़ौज सफ़ेद फॉस रॉकेट फेंक रही है। सिर्फ एक इमारत से मलबे से बच्चों और ख़वातीन समेत 15 अफराद की लाशें बरामद। मगरबी किनारे में 19 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने बमबारी करके एक मस्जिद को भी शहीद कर दिया। 5 रोज़ा बमबारी के दौरान इसराइली फ़ौज ने गाजा में 22,639 घर तबाह किए। 10 अस्पतालों और 48 स्कूलों को भी नुकसान पहुँचाया। इसराइल की बमबारी के जवाब में हमास के तूफान उल अक्सा ऑपरेशन में भी दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। हमास ने अस्कलान पर रॉकेटों की बारिश कर दी है। हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़ायद हो गई है। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। शहरी आबादी पर हमले बंद ना किए गए तो यरगमालियों को नहीं बख्शेंगे। इसराइल पर हमास का हमला। सहूनी फौज अब तक संभल न पाई। हमास के जानिसारों ने अस्कलान पर रॉकेटों की बारिश कर दी। तेल अवीव और दीगर शहरों में भगदड़ मच गई। सायरन बज उठे। मुजाहिदीन ने 4 रोज में 8000 रॉकेट दाग कर आयरन डोम की ईंट से ईंट बजा दी। 134 फौजियों समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। 2600 के करीब जख्मी, सैकड़ों यरगमाल बना लिए गए। हमलों के बाद इसराइल में हू का आलम। सड़कों पर बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मौजूद। हमास के फिदाइन की तलाश में घर घर सर्च ऑपरेशन भी जारी। सहूनी फौज ने तमाम उसूल भुला दिए। गजा के निहत्ते अवाम पर फास्फोरस बम बरसा दिए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 850 से जायद हो गई। शोहदा में मासूम बच्चे और खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल। 4000 से जायद बच्चे और शहरी जख्मी हैं। काबिज फौज ने शेल्टर होम्स, स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंस और मस्जिदों को भी न छोड़ा। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी जारी। बिजली, पानी, ईंधन और खुराक की फराहमी मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। हमास ने इसराइल को खबरदार किया है कि आबादी पर हमले बंद न किए गए तो यरगमाली नहीं बचेंगे। अमेरिका ने इसराइल की जारहियत और मजलूम फलस्तीनियों के बहते लहू को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इस हवाले से कहना है, हमास एक दहशतगर्द तंजीम है, इसराइल की मदद जारी रखेंगे। अमेरिका में किसी भी कौम के खिलाफ नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को तैयारा बरदार जहाज भेज दिया और साथ में असलहा और डोम मिसाइल सिस्टम भी देने का फैसला किया है। फ़लस्तीनियों के सब्र की इंतहा हो चुकी है। इसराइल के खिलाफ हमारा ऑपरेशन अपने दिफा में है। हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद कदमी की बोल के प्रोग्राम में बातचीत कहा। इसराइली वजीर ने बयान दिया है कि फ़लस्तीनियों को जीने का हक नहीं। खालिद कदूमी ने
जारी जंग से मुतल्लिक बताया कि हमास के मुजाहिदीन इसराइल के खिलाफ 50 मुकामात पर लड़ रहे हैं और हमारे पास सैकड़ों इसराइली फौजी कैद हैं। हमारा मुजाहिदीन ने सेंचुरी के करीब से कि सब्र और तहम्मुल और हौसले के साथ इस जराइम को, इस क्राइम को जो इजरायली दरिंदे ने किया है हमारे अवाम के खिलाफ, हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे ख़वातीन को गिरफ्तार कर दिया है। हमने दुनिया को इतनी दफ़ा की डिप्लोमेसी के थ्रू से, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू से, हमारा कुछ अहबाब दोस्त इन्होंने कहा कि चले हम कोई पीस प्रोसेस भी चला ले जिसके नाम है ओस्लो अकॉर्ड है और पता नहीं क्या क्या नाम है, फिर भी इसका कोई नतीजा नहीं हुआ सिवाय और हालत है, सिवाय कि फ़लस्तीन अभी फ़लस्तीन का मसला जो है ना फरामोशी की तरफ जा चुका है। आखिरी इंटरव्यू इस मिनिस्टर ने जो दिया है वो कह रहा है कि फ़लस्तीनियों का कोई हक नहीं है जिंदगी का, इजराइलियों का हक है जिंदगी का। यानी उसका मतलब है हमारा खिलाफ है, हमें मारने का कोशिश कर रहे हैं, अवाम को मारने का कोशिश कर रहे हैं। तो तहम्मुल और पेशेंस का इंतहा हो गया हमारा तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ अभी सैकड़ों की तादाद इजरायली सोल्जर्स के प्रिजनर्स के तौर पे है। गजा की सूरत हाल पर उम्मत मुस्लिमा को तशवीश। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ सऊदी अरब ने आइंदा मंगल को इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास तलब कर लिया है। तुर्किया ने इसराइल के करीब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती की मजम्मत कर दी। चेचन लीडर रमजान ने फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत मशरिक़ वुस्ता जाग उठा, फलस्तीनियों के साथ खड़ा हो गया। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ सऊदी अरब ने आइंदा मंगल को OIC का इजलास तलब कर लिया। सऊदी अरब और तुर्किया के आला सरबराहान ने फलस्तीनी सदर को अपनी हिमायत का यकीन दिला दिया। अमारात ने भी फलस्तीन के लिए इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दी। कतर भी फलस्तीनियों के हक में बोल उठा। चीचनिया के रहनुमा रमजान कादरूफ ने मुस्लिम ममालिक से मुत्तहिद होने की अपील कर दी। कहा कि हम फलस्तीन की हिमायत करते हैं और अगर जरूरी हुआ तो हमारी फौज अमन दस्तों की सूरत में फलस्तीन में किसी भी शरपसंदी से निपटने के लिए तैयार है। तुर्किया की इसराइल के करीब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती की मजम्मत। तुर्क सदर ने कहा अमरीकी बहरी बेड़े की तैनाती और इसराइली कार्रवाइयाँ कत्ले आम का बाइस बन सकती हैं। गजा की नाकाबंदी पर भी शदीद तनकीद की। कहा तुर्किया दोनों फरीकैन के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। जंग खत्म कराने के लिए सऊदी अरब की कोशिशें जारी। सऊदी वली अहद ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फोन किया। वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फलस्तीनियों के साथ है। मोहम्मद बिन सलमान का मिस्री सदर और उर्दन के फरमा रवा शाह अब्दुल्ला सानी से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। इस कामयाबी में सेंचुरी मेकर्स अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान नुमाया तरीन रहे। दोनों ने तीसरे विकेट की शराकत में 176 रन जोड़कर मैच में पाकिस्तान की जीत की राह हमवार की। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वर्ल्ड कप मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देने के साथ रिकॉर्ड बुक्स में अपनी जगह बना ली है। मेगा इवेंट के मैचेस में आइलैंडर्स से कभी ना हारने का रिकॉर्ड बरकरार रखने के साथ वनडे क्रिकेट में टॉप पोजीशन भी एक बार फिर हासिल कर ली। भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान टीम की तारीफ के बगैर ना रह सके। टीवी प्रोग्राम में कहा कि ग्रीन शर्ट्स एक बेहद खतरनाक हरीफ है जिनसे निपटना बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। 345 रन का ताक़ुब मजाक नहीं है, जिसके बाद 14 अक्टूबर को होने वाला पाक भारत टाकरा सनसनीखेज होगा। इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। मेज़बान टीम और अफगानिस्तान इंडियन दारुल हुकूमत में मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इंडिया ने इवेंट के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान को बांग्लादेश के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर भारत चौथे और अफगानिस्तान 9वें नंबर पर है। और डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ गए हैं। एपिक्स कमेटी के इजलास में स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन का हुक्म जारी किया गया। 6 सितंबर से डॉलर स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन का आगाज़ हुआ। बेशुमार स्मगलर्स की गिरफ्तारी और डॉलर्स की बरामदगी अमल में लाई गई। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की वतन वापसी को अवाम ने आइन करार दे दिया है। अवाम ने कहा सऊदी अरब या यूरोपीय ममालिक में पासपोर्ट वीज़े के बगैर नहीं जा सकते। गैर कानूनी शहरी अपने मुल्क वापस चले जाएं, उनके जाने से मुल्क में अमन आ जाएगा।
او خدای چې غیر ملکی خلک مطلب دار د ملک نوځي نو په خبره ده او چې غیر قانوني دي خبره ده ځکه چې موږ بار ملکونو ته ځو هغه کې کوم دی دا پاسپورت او هغه ویزه مو پاکستانو ته فرض دي کې یورپی ملکونو لورشه سعودي عرب لورشه صرف واحد زمون پاکستان دی سر چې بده کې دا تاسو څه خو بسر سره راځه او بده کې کوم دی بس وران نوځه نو دا خبره موږ ورونه دي کاردار چې او خپل وطن تلار چلته امن دی او خوشحالي ده زمانم جی سردار دی خار بازار کې می دکان دی او در پاکستان حکومت ډیره زبردست فیصله کړی ده چې دا غیر قانوني خلک اوسېږي په پاکستان کې بس دا دي زی بس موږ په خوشاله و دي ډیر ډیر ښه فیصله کړل خو په خوشحالي دي زی چې څوک دې باندې څوک نه خپګي خو خوشحالي د خپل ملک ته موږ هم دا څه خرج ډیر غالي کې او غیر قانوني خلک موږ د علاقې نه وځي خپل ملک تماما میلاو شي په خبره ډیره شکریا خبره بس چې کوم د دې علاقې هغه دلته کې او چې کوم د بار ملي هغه بار کې او دا خبره कनाडा ने भारत के खिलाफ मजीद 3 बड़े ममालिक की हिमायत हासिल कर ली। अमेरिका के बाद उर्दन, यूएई और बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत का ऐलान कर दिया। उर्दन, बरतानिया और अमाराती हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वतन वापसी के लिए सफ़र आज शुरू होगा। आज लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे, उम्रा अदा करेंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया है और ज़राए के मुताबिक खुसूसी परवाज़ को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। नवाज शरीफ के हमरा नून लीगी रहनुमा और सहाफ़ी भी मौजूद होंगे। खुसूसी परवाज़ दुबई से इस्लामाबाद पहुँचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नवाज शरीफ वापसी पर जेल नहीं बल्कि अवाम में जाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ को अदालतों से जमानत मिल जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं है। इलेक्शन आ रहे हैं, बताएंगे ये शहीदों की पार्टी है, इंतखाबात में मुखालिफिन को बदतरीन शिकस्त देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। टंडोला यार में खिताब करते हुए कारकुनों को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। कहा मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं, कारकुन तैयारी करें, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाब होगी। हमने हमेशा अवाम की खिदमत पर यकीन किया। पीपल्स पार्टी और मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हमने कोई काम नहीं किए। IMF की एक और शर्त यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी का मुतालिबा कर दिया। कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड ने कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले किया जाए। दीगर हुकूमती इदारों को भी लीज पर देने या फ़रोख्त करने का मुतालिबा किया। निगरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर की निजकारी या ख़त्म करने पर IMF को फ़िलहाल जवाब नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स ख़त्म करके BISP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। खबर देंगे कराची से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डकैती की वारदातें थम ना सकें। सगीर सेंटर के करीब मार्ट में डकैती की वारदात, 2 मुसल्लह डाकू मार्ट में नकदी मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए हैं। मार्ट में कैश काउंटर पर मौजूद दुकानदार बेबस खाना खाता रहा। रात गए डकैती वारदात की CCTV मंजरेआम पर आ गई। मुलजिमान में पेंट शर्ट पहने डाकू का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क के कुछ हिस्सों में सर्दी ने एंट्री दे दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप झील, सैफुल मलूक, बट्टा कुंडी और जलकुट में बर्फबारी। वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाह कुदरत के खूबसूरत मनासिर से लुत्फ़अंदोज़। लंदन में लुटन एयरपोर्ट की पार्किंग में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने से कार पार्क का 80% हिस्सा मुतासिर हुआ है और मीडिया का कहना है कि आग लगने से किसी जानी नुकसान की इत्तला मौजूद नहीं है। ताहम तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट इंतज़ामिया की मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने की हिदायत। और बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएंगे कि वीरान घर में खतरनाक ताकतों की मौजूदगी। एक नौजवान औरत जान बचाने के लिए जंग लड़ेगी। हॉलीवुड हॉरर फिल्म लॉक्ड इन का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।